तुम्हें कभी भी क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे अगर तुम्हें ईमान गाज़ी स्टाइल एडिटिंग नहीं आती। बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैं तुम्हें ईमान गाज़ी की तरह एडिटिंग करना सिखाऊंगा, वो भी सिर्फ तुम्हारे फोन से। इस वीडियो में तुम 3 हाई क्वालिटी एनिमेशन सीखोगे। सबसे पहले हम ये एनिमेशन क्रिएट करेंगे। दिस इज द ओरिजिनल ईमान गाज़ी वर्जन and this is what I recreated. 5 simple habits that made me my first $1 million. Now listen. इसके बाद हम ये वाला एनिमेशन सीखेंगे। It does not matter if the US dollar collapses. It doesn't matter if there's a war. It doesn't matter if there's a recession. And here's the recreated version. And then हम तीसरा एनिमेशन सीखेंगे जहां तुम कूल कैमरा मूवमेंट्स, ब्रांड न्यू इफेक्ट्स, ब्रांड न्यू टेक्स्ट स्टाइल सब मास्टर कर लोगे। Okay, now let's jump into our first animation. Okay, सबसे पहले बैकग्राउंड को इंपोर्ट करना है, तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। मूव एंड ट्रांसफॉर्म से स्केल में जाकर इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लो। परफेक्ट। और हाँ, सारे मटेरियल्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक कर लेना। नेक्स्ट, सबसे बड़ा वाला टेक्स्ट क्रिएट करना है, सो ऐड पे जाओ, एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो। यहाँ 5 लिखो, फिर फॉन्ट में जाओ और सर्च करो रूबिक और इस फॉन्ट को इंपोर्ट कर लो। साइज में जाकर हाईएस्ट साइज सिलेक्ट करो, कलर व्हाइट सिलेक्ट करो। अब स्केल में जाकर इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लो। पोजीशन से इसे सही जगह पर एडजस्ट करो। इसके बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाओ और इसे 10% सिलेक्ट करो। अब इसे ड्रैग करके 0.5 सेकेंड पर ले जाओ। फिर जो सिंपल हैबिट वाला टेक्स्ट था ना, उसे बनाना है, तो अगेन प्लस पर टैप करो, एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो और लिखो सिंपल हैबिट्स। फॉन्ट में जाओ और ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट करो, साइज थोड़ा इंक्रीज करो। कलर व्हाइट सिलेक्ट करो। परफेक्ट। अगेन मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसे सही जगह पर एडजस्ट करो। इसे भी 0.5 सेकेंड में ले आओ। नेक्स्ट, यहाँ पर एक और चीज इंपोर्ट करना है, सो ऐड पर जाओ, मीडिया से ये वाला PNG इंपोर्ट करो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, स्केल से इसका साइज थोड़ा छोटा कर लो। टेक्स्ट को अगेन थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट करो। अब इस 5 लिखा हुआ टेक्स्ट में जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, स्केल में जाकर एक की फ्रेम दो, कुछ सेकंड आगे जाओ और यहां आकर एक और की फ्रेम दो। फर्स्ट फ्रेम पर जाओ और इसे इंक्रीज करो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और कर्व को ऐसे एडजस्ट करो। परफेक्ट। इस सिंपल हैबिट वाले टेक्स्ट में जाओ, इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट और सर्च करो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग में अप्लाई करो। इफेक्ट प्रॉपर्टीज ओपन करो, ट्रांसफॉर्म में जाओ, कंपोनेंट को वर्ड सेट करो,
ऑफसेट में जाओ, वाई वैल्यू को थोड़ा डिक्रीज करो। स्क्रॉल करो, अल्फा में आओ और इसे -1 कर दो। अब स्टार्ट में आओ, एक की फ्रेम दो, कुछ सेकंड आगे जाओ और इसे 100 कर दो। नेक्स्ट इस लेयर में क्लिक करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, स्केल में जाओ, एक की फ्रेम दो, फिर 1.5 सेकेंड पे जाओ, एक और की फ्रेम प्लेस करो। फर्स्ट फ्रेम पे आके इसका साइज 0 कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और इसको ऐसे एडजस्ट करो। अब रोटेशन में जाओ, 0.5 सेकेंड में एक की फ्रेम दो और इसे 360 डिग्री घुमा दो। देन 4.26 सेकेंड में जाओ और रोटेशन वैल्यू 0 कर दो। इन तीनों लेयर्स को 4.26 सेकेंड में कट कर लो। अब एक एक करके सारे PNG इंपोर्ट करना है, तो चलो मैं फटाफट इंपोर्ट कर लेता हूं। और मूव एंड ट्रांसफॉर्म से सही जगह पर एडजस्ट कर लेता हूं। ये मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं क्योंकि ये तो तुम्हें समझ आ ही जाएगा कि मैंने क्या किया। अच्छा, अब इन सभी PNG के लिए सर्किल ड्रॉ करना है, तो मैं एक का दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, ठीक है। तो प्लस पे टैप करो, एक सर्किल शेप ऐड करो, साइज थोड़ा इंक्रीज करो, यहाँ ले आओ, बैक आ जाओ, कलर एंड फील में जाओ और नो फील चूज करो। बैक आके बॉर्डर एंड शैडो में जाओ, स्ट्रोक इनेबल करो, स्ट्रोक कलर वाइट सिलेक्ट करो और इसका स्ट्रेंथ थोड़ा इंक्रीज करो। अब रुको, मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। चलो अब एक और सर्किल ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो थोड़ा टच हो गया है, तो मैं इसे भी थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब ये ठीक है। अब 0.5 सेकेंड पर इस फर्स्ट सर्किल और फर्स्ट PNG को ड्रैग करके ले आओ। परफेक्ट। अब इस PNG के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, रोटेशन में क्लिक करो, इसे 180 डिग्री घुमा दो, एक की फ्रेम दो, एक सेकेंड आगे जाओ और इसे 0 डिग्री कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और थर्ड कर्व अप्लाई करो, बैक आ जाओ, स्केल में जाओ, एक की फ्रेम दो, अगेन 1.5 सेकेंड में जाओ
और एक और की फ्रेम दो। देन फर्स्ट फ्रेम पे आके स्केल वैल्यू 0 कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और थर्ड कर्व अप्लाई करो। अब बैक आ जाओ। अब सर्किल लेयर में क्लिक करो, इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट और सर्च करो ड्राइंग प्रोग्रेस। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग में अप्लाई करो। अब एंड में जाके यहां एक की फ्रेम ऐड करो और एंड वैल्यू को 0 कर दो। देन 1.05 सेकेंड में जाकर इसे 100 कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और थर्ड कर्व अप्लाई करो। अब 0.5 सेकेंड से 15 फ्रेम्स और आगे जाओ। 0.20 सेकेंड में जाकर यहां सेकेंड सर्किल और सेकेंड पीएनजी को ड्रैग करके सामने ले आओ। अब इस सर्किल लेयर में जाओ, इफेक्ट में जाओ, 3 डॉट्स में टैप करके कॉपी इफेक्ट कर लो और इस सर्किल में आकर इसे पेस्ट कर दो। अब इस पीएनजी लेयर में क्लिक करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, रोटेशन में जाओ, 0.20 सेकेंड में एक की फ्रेम दो, 1.20 सेकेंड में एक और की फ्रेम दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और थर्ड कर्व अप्लाई करो। स्केल में जाओ, 0.20 सेकेंड में एक की फ्रेम दो, 1.20 सेकेंड में भी एक की फ्रेम दो। फर्स्ट फ्रेम पे आके स्केल वैल्यू को 0 कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और थर्ड कर्व अप्लाई करो। अब 0.29 सेकेंड पे आओ और थर्ड सर्किल और थर्ड पीएनजी को यहां ले आओ ड्रैग करके। यहां सर्किल लेयर में टैप करो, इफेक्ट में जाओ और 3 डॉट्स पर टैप करके पेस्ट इफेक्ट कर दो। बैक आके पीएनजी लेयर में जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, रोटेशन पर क्लिक करो, एक की फ्रेम दो, 1.29 सेकेंड पर जाकर एक और की फ्रेम दो। देन फर्स्ट की फ्रेम पे आके इसे 180 डिग्री कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और थर्ड कर्व अप्लाई करो। बैक आके स्केल में जाओ, एक की फ्रेम दो, 1.29 सेकेंड पे आके एक और की फ्रेम दो। देन फर्स्ट की फ्रेम पे आके इसे 0 कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और थर्ड कर्व अप्लाई करो। अब 1.15 सेकेंड पर आओ और इस फोर्थ सर्किल और फोर्थ पीएनजी को यहां ड्रैग करके ले आओ। अब सर्किल लेयर में क्लिक करो, इफेक्ट में जाओ, 3 डॉट्स पर टैप करो, पेस्ट इफेक्ट कर दो। बैक आ जाओ, पीएनजी लेयर में जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, रोटेशन में जाओ, एक की फ्रेम दो और इसे 180 डिग्री कर दो। टू 2.15 सेकेंड में जाओ और इसे 0 डिग्री कर दो। स्केल में जाओ, यहां भी 2.15 सेकेंड पर एक की फ्रेम दो और फर्स्ट फ्रेम पे आके स्केल वैल्यू 0 कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और थर्ड कर्व अप्लाई करो। अब 1.29 सेकेंड पर जाओ और ये लास्ट पीएनजी और सर्किल दोनों को ड्रैग करके यहां ले आओ।
अब सर्किल लेयर में क्लिक करो, इफेक्ट में जाओ, 3 डॉट्स में टैप करो, पेस्ट कर दो। अब अगेन पीएनजी लेयर पर जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, रोटेशन में जाकर इसे 180 डिग्री कर दो। एक की फ्रेम दो, 2.29 सेकेंड पर जाओ और इसे 0 डिग्री कर दो। स्केल में जाओ, एक की फ्रेम दो, 1.29 सेकेंड पे आके स्केल वैल्यू 0 कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और थर्ड कर्व अप्लाई करो। परफेक्ट। अब देखो हमारे सारे एनिमेशन की चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। अब जस्ट कैमरा ऐड करना है। सो फर्स्ट फ्रेम पे आ जाओ, ऐड पर टैप करो, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट से कैमरा को सिलेक्ट करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ। ओके, एक सेकेंड, मैं कैमरा को ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ इसे थोड़ा जूम करो और 1.15 सेकेंड पर आके एक की फ्रेम दो और लास्ट सेकेंड में जाकर इसे जूम इन करो। और एक सेकेंड, मैं ये 0.29 सेकेंड पे आकर ये 5 का वैल्यू थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सही लगे। एंड बस तुम्हारा ईमान गाज़ी ब्रेकडाउन सीरीज का पहला एनिमेशन रेडी है। ओके, तो हमें सबसे पहले एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। सो प्लस पे टैप करो और एक रेक्टेंगल शेप ऐड करो। फिर एडिट शेप में जाओ और एक्स वैल्यू को 575 कर दो। और वाई वैल्यू को 316 कर दो। वापस आकर कलर एंड फील में जाओ और ये वाला कलर सिलेक्ट करो। इस रेक्टेंगल को डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट लेयर में जाओ, कलर एंड फील में जाकर नो फील सिलेक्ट करो। वापस आओ, बॉर्डर एंड शैडो में जाओ, स्ट्रोक एनेबल करो, स्ट्रोक कलर व्हाइट सिलेक्ट करो और स्ट्रोक इंटेंसिटी थोड़ा कम करो। फिर प्लस में टैप करो, एक सर्कल शेप ऐड करो, इसे यहां ले आओ। स्केल से इसका साइज थोड़ा छोटा करो। परफेक्ट। वापस आके कलर एंड फील में जाओ, नो फील सिलेक्ट करो। फिर बॉर्डर एंड शैडो में जाके स्ट्रोक एनेबल करो, स्ट्रोक का कलर व्हाइट सिलेक्ट करो और इसका स्ट्रेंथ थोड़ा इंक्रीज करो। इस सर्कल का साइज थोड़ा और छोटा कर लो, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, अब ठीक है। नेक्स्ट मीडिया से ये वाला पीएनजी इंपोर्ट करो। इसे मूव एंड ट्रांसफॉर्म की हेल्प से इसके अंदर ले आओ, थोड़ा छोटा कर लो। बस परफेक्ट। फिर ऐड पे टैप करो, वेक्टर ड्राइंग टूल सिलेक्ट करो। अब 3 जगह टैप करना है, जहां जहां मैं कर रहा हूं तुम भी करो। वापस आओ, कलर एंड फील में जाकर नो फील सिलेक्ट करो। फिर बॉर्डर एंड शैडो में जाओ, स्ट्रोक एनेबल करो, कलर व्हाइट सिलेक्ट करो और स्ट्रेंथ थोड़ा सा इंक्रीज करो। ये लाइन थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, इसे ठीक कर लेते हैं। हाँ,
अब ठीक है। एक सेकेंड, मैं इन दोनों रेक्टेंगल लेयर्स का वाई वैल्यू थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूं। इन दोनों सर्कल और ये वाला पीएनजी इन्हें नीचे लाते हैं। और इस वेक्टर ड्राइंग लेयर को भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। परफेक्ट है। ओके, अब प्लस पे टैप करो और एक रेक्टेंगल शेप ऐड करो। फिर इसके एडिट शेप में जाओ, एक्स वैल्यू को 5 कर दो और वाई वैल्यू को 33 कर दो। रेडियस में जाओ और इसे 60 कर दो। परफेक्ट। वापस आओ, इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट करो और सर्च करो रिपीट अलोंग पाथ। इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में अप्लाई करो, नीचे स्क्रॉल करो और टेंजेंट को ऑन करो। बस इतना ही करना था। वापस आओ, कलर एंड फील में जाओ और व्हाइट कलर सिलेक्ट करो। फिर लेयर को इनविजिबल या ऑफ कर दो यहाँ क्लिक करके। परफेक्ट। एक सेकेंड रुको, इफेक्ट में जाके काउंट वैल्यू थोड़ा कम करना पड़ेगा। परफेक्ट। अब इन चारों लेयर्स को लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट करो और ग्रुप कर लो। नेक्स्ट एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो और यहां लिखो वैल्यू। फॉन्ट में जाओ और ओपन सैंस बोल्ड चूज करो। कलर में जाओ, व्हाइट कलर चूज करो। डन। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और इसे यहां ले आओ। इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट करो और एडिट टेक्स्ट में जाकर यहां लिखो टाइम। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे यहां ले आओ। एक सेकंड रुको, मैं ये शेप लेयर को थोड़ा हटा देता हूं। परफेक्ट। फिर एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो और लिखो पोर्टफोलियो वैल्यू। फॉन्ट में जाओ और मॉन्सेराट ब्लैक सिलेक्ट करो। कलर व्हाइट सिलेक्ट करो। डन। इसे मूव एंड ट्रांसफॉर्म की हेल्प से यहां ले आओ। ओके, मैंने थोड़ा ये रेक्टेंगल्स की एक्स वैल्यू इंक्रीज की है। अब इन तीनों टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करो लॉन्ग प्रेस करके और ग्रुप आइकॉन पर टैप करो। गुड। अब एक और टेक्स्ट लेयर ऐड करो और यहां लिखो 50 मिलियन। अगेन वही सेम फॉन्ट सिलेक्ट करो जो इस टेक्स्ट के लिए किया था। कलर व्हाइट सिलेक्ट करो और इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करो, थोड़ा सा। डन। मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसे यहां ले आओ। फिर वापस आके इफेक्ट में जाओ, टेक्स्ट कैटेगरी से काउंट अप डाउन इफेक्ट ऐड करो। मल्टीप्लाई में जाओ, इसे डिक्रीज करके 0 कर दो और एक की फ्रेम ऐड करो। लास्ट फ्रेम पर जाकर इसे इंक्रीज करो। बस परफेक्ट। वापस आओ, फिर इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट।
टेक्स्ट कैटेगरी से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड करो स्टैंडर्ड सेटिंग में। यहाँ आके अल्फा को 0 कर दो। स्टार्ट में जाओ, फर्स्ट फ्रेम पर एक की फ्रेम दो, 20 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाओ और इसे 100 कर दो। परफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप ऐड करो। एडिट शेप में जाओ, एक्स वैल्यू को 115 करो और वाई वैल्यू को 30 कर दो। रेडियस को 107 कर दो। वापस आके कलर एंड फील में जाओ, ये वाला कलर सिलेक्ट करो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म की हेल्प से इसे यहां ले आओ। नेक्स्ट एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो। यहां लिखो 800%। फॉन्ट में जाओ, और ये वाला फॉन्ट अप्लाई करो। कलर में जाओ, वाइट कलर सिलेक्ट करो और साइज थोड़ा छोटा कर लो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसे यहां ले आओ। इसमें थोड़ा शैडो ऐड कर लेते हैं। परफेक्ट। फिर इस लेयर में जाओ, इफेक्ट में जाओ और काउंट अप डाउन इफेक्ट ऐड करो। यहां एक की फ्रेम दो और इसे माइनस करो। देन लास्ट फ्रेम पर जाओ और इसे 0 कर दो। अब इन दोनों लेयर्स को लॉन्ग प्रेस करो और ग्रुप आइकॉन पर टैप करो। ग्रुप लेयर में जाओ, इफेक्ट में जाओ और फेड इन फेड आउट इफेक्ट ऐड करो। आउट को 0 कर दो और इन को ऐसे ही रहने दो। फिर इस ग्रुप में जाओ, पोर्टफोलियो वैल्यू में क्लिक करो, इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड करो। यहां आके अल्फा को एकदम माइनस कर दो। स्टार्ट में जाओ, एक की फ्रेम दो, 20 फ्रेम्स आगे जाकर इसे 100 कर दो। वापस आओ। अब 3 सर्कल्स ऐड करना है। ऐड पर टैप करो, एक सर्कल ऐड करो। सर्कल का साइज थोड़ा छोटा कर लो। कलर एंड फील में जाओ और व्हाइट कलर सिलेक्ट करो। इसे यहां ले आओ। इस सर्कल को डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट लेयर को यहां ले आओ। फिर अगेन डुप्लीकेट करो और डुप्लीकेट को यहां ले आओ। परफेक्ट। इन तीनों लेयर्स को यहां ले आओ। अब फर्स्ट सर्कल पर टैप करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म से स्केल में जाओ, एक की फ्रेम दो, 20 सेकेंड्स पर जाओ, एक और की फ्रेम दो, फिर फर्स्ट फ्रेम पर जाकर इसे 0 कर दो।
की फ्रेम ग्राफ ओपन करो, फोर्थ कर्व अप्लाई करो। नेक्स्ट सर्किल पर जाओ, सेम स्केल में जाओ, एक की फ्रेम दो, 1.10 सेकेंड पर जाकर एक और की फ्रेम दो, फर्स्ट फ्रेम पर आकर 0 कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो, फोर्थ कर्व अप्लाई करो। फिर तीसरे सर्किल पर जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म, स्केल ओपन करो, एक की फ्रेम दो, 1.29 सेकेंड पर एक और की फ्रेम दो, फर्स्ट फ्रेम पर जाके इसे 0 कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो, फोर्थ कर्व अप्लाई करो। अब एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो, यहां लिखो USD कोलैप्स। फॉन्ट में जाओ, रोबोटो ब्लैक सिलेक्ट करो, कलर व्हाइट सिलेक्ट करो, इसे इस सर्किल के ऊपर ले आओ। कुछ सेकंड आगे जाओ, इसे डुप्लीकेट करो, फिर यहां लिखो वार। इसे भी डुप्लीकेट करो, कुछ सेकंड आगे जाओ और लिखो रिसेशन। और इसे सर्किल के ऊपर ले आओ। परफेक्ट। अब फास्ट टेक्स्ट लेयर पर क्लिक करो, इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड करो। ट्रांसफॉर्म में जाओ, अल्फा को माइनस कर दो, स्टार्ट पर जाओ, एक की फ्रेम दो, एक सेकंड आगे जाओ और इसे 100 कर दो। इस इफेक्ट को 3 डॉट्स पर टैप करके कॉपी कर लो और इन दोनों लेयर्स पर पेस्ट कर दो। अब फर्स्ट टेक्स्ट लेयर को ड्रैग करके फर्स्ट फ्रेम पर ले आओ, सेकेंड को 0.20 पे ले आओ, थर्ड को 1.10 पर ले आओ। परफेक्ट। मेरा यह थोड़ा ब्लरी दिख रहा है क्योंकि लो क्वालिटी प्रीव्यू ऑन है। मैं तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट दिखाऊंगा क्या बन रहा है, वेट करो। नाउ फाइनल कम, ऐड पर टैप करो, वेक्टर ड्राइंग टूल सिलेक्ट करो। जहां जहां मैं टैप कर रहा हूं तुम भी वही करो। इस आइकॉन पर टैप करो, इसको ऐसे ऐसे करके एडजस्ट कर लो जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। कलर एंड फील में जाओ, नो फील सिलेक्ट करो, बॉर्डर एंड शैडो में जाओ, स्ट्रोक एनेबल करो, स्ट्रोक कलर येलो सिलेक्ट करो और स्ट्रेंथ थोड़ा इंक्रीज करो। फिर इफेक्ट में जाओ, ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट ऐड करो। अब इसे यहां ले आओ, 1.10 सेकेंड पर जाओ, एंड वैल्यू को 0 कर दो, एक की फ्रेम दो, कुछ सेकंड आगे जाओ, इसे 11 कर दो, फिर कुछ सेकंड और आगे जाओ, इसे थोड़ा और इंक्रीज करो, फिर कुछ सेकंड और आगे जाओ,
इसे 46 कर दो। 3.15 सेकेंड पर जाओ, इसे 72 कर दो। फिर कुछ सेकेंड और आगे जाओ, इसे 80 करो और यहां आकर इसे 100 कर दो। कीफ्रेम ग्राफ ओपन करो, ग्राफ को एडजस्ट करो, यहां आकर ये वाला कर्व सिलेक्ट करो, फिर से वैसे एडजस्ट करो, यहां नॉर्मल रखो, यहां एडजस्ट करो और यहां फिर नॉर्मल रखो। बस परफेक्ट। सर्किल लेयर में जाओ, फास्ट सर्किल पर जाओ, इफेक्ट में जाओ, ब्रेक ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करो, अमाउंट 15 सेट कर दो, प्रोग्रेस में आओ, एक की फ्रेम दो और 0 कर दो और जब लाइन सर्किल को पार कर रही हो इसे 100 कर दो। ग्राफ देने की जरूरत नहीं है। फिर इफेक्ट में जाओ, क्रोमा की ऐड करो, कलर पिकर से सर्किल के अंदर का कलर सिलेक्ट कर लो। परफेक्ट। नेक्स्ट सर्किल लेयर पर टैप करो, सेम प्रोसेस, ब्रेक ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करो, अमाउंट को 15 सेट करो, देन प्रोग्रेस को 0 कर दो, एक की फ्रेम दो, जब लाइन क्रॉस करे इसे 100 कर दो। फिर बैक आ जाओ, अगेन इफेक्ट में जाओ और क्रोमा की इफेक्ट ऐड करो, कलर पिकर से ये वाला कलर सिलेक्ट करो, तीसरा सर्किल, सेम स्टेप्स रिपीट। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक रेक्टेंगल शेप ऐड करो, 3 डॉट्स पर टैप करो, स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर दो, इफेक्ट में जाओ, सर्च करो कॉपी बैकग्राउंड, ऐड करो, फिर अगेन इफेक्ट में जाओ, गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऐड करो, स्ट्रेंथ थोड़ा इंक्रीज करो, एक की फ्रेम दो, 10 फ्रेम्स आगे जाके इसे 0 कर दो। परफेक्ट। तुम्हारा ईमान गाज़ी जैसा ये वाला एनिमेशन भी रेडी है। यहाँ थोड़ा ब्लरी दिख रहा है, मैं एक्सपोर्ट के बाद फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा। सबसे पहले जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, मेरे पास एक बैकग्राउंड है जो मैंने आफ्टर इफेक्ट्स से क्रिएट किया है, क्योंकि ये एलाइट मोशन में बनाना इम्पॉसिबल है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। ऐड पे टैप करो,
और एक रेक्टेंगल शेप ऐड करो। एडिट शेप में जाओ, एक्स वैल्यू को 650 कर दो और वाई वैल्यू को 500 कर दो। रेडियस में जाओ, इसे 96 कर दो। वापस आ जाओ, कलर एंड फील में जाओ, ग्रेडियंट में टैप करो। ग्रेडियंट को वैसे ही एडजस्ट करो जैसे मैं कर रहा हूँ। वाइट कलर में टैप करो और ये वाला कलर सिलेक्ट करो। ब्लैक वाले पॉइंट पर टैप करो और इसे एडजस्ट करो। अब इसका ड्यूरेशन सही कर लो। इस रेक्टेंगल लेयर में जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करो, इसे नीचे ले आओ। एक की फ्रेम दो, 1 सेकेंड आगे जाओ और इसे ऊपर ले आओ। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और ग्राफ को वैसे ही एडजस्ट करो जैसे मैं कर रहा हूं। वापस आ जाओ, फिर इस लेयर में जाओ, इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट करो और स्मूथ बेवल सर्च करके स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर दो। परफेक्ट। 1.27 सेकेंड पर जाओ, ऐड पे टैप करो, वेक्टर ड्राइंग टूल सिलेक्ट करो, 3 जगह टैप करो। बस परफेक्ट। वापस आ जाओ, कलर एंड फील में जाओ, नो फील सिलेक्ट करो। बॉर्डर एंड शैडो में जाओ, स्ट्रोक इनेबल करो। स्ट्रोक का कलर वाइट रखो और स्ट्रेंथ थोड़ा इंक्रीज कर दो। नेक्स्ट ऐड पे टैप करो और एक रेक्टेंगल शेप ऐड करो। एडिट शेप में जाओ, एक्स वैल्यू को 5 कर दो और वाई वैल्यू को 25 कर दो। वापस आ जाओ, इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट करो और रिपीट अलोंग पाथ इफेक्ट सर्च करके स्टैंडर्ड सेटिंग में अप्लाई करो। काउंट वैल्यू को 38 कर दो। नीचे आके टेंजेंट को ऑन कर दो। वापस जाओ, कलर एंड फील में जाओ, वाइट कलर सिलेक्ट करो, फिर वापस जाओ और इस लेयर को ऑफ कर दो। काउंट वैल्यू को थोड़ा डिक्रीज करना पड़ेगा। अब एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो, यहां लिखो वैल्यू। फॉन्ट में जाओ, ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट करो, कलर व्हाइट सिलेक्ट करो, डन। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और इसे यहां ले आओ। इस लेयर को डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट लेयर में जाओ, एडिट टेक्स्ट में जाओ और यहां टाइम लिखो, डन। मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसे यहां ले आओ। टू सेकेंड पर जाओ, एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो, यहां लिखो टोटल वैल्यू। फॉन्ट में जाओ, ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट करो, कलर व्हाइट सिलेक्ट करो, साइज थोड़ा इंक्रीज कर लो, डन। मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसे यहां ले आओ। फिर एक और टेक्स्ट लेयर ऐड करो, यहां लिखो द कंप्लीट अमाउंट ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट इन्वेस्टेड। साइज थोड़ा डिक्रीज करो। फॉन्ट में जाओ, लैटो बोल्ड चूज करो, कलर व्हाइट सिलेक्ट करो, डन। मूव एंड ट्रांसफॉर्म की हेल्प से इसे यहां ले आओ। रुको, इस शेप लेयर को थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा।
यहाँ ठीक है। टेक्स्ट को भी थोड़ा एडजस्ट कर लो। परफेक्ट। अब टोटल वैल्यू टेक्स्ट में जाओ, इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड करो। अल्फा में जाओ, इसे एकदम माइनस कर दो। स्टार्ट में जाओ, एक की फ्रेम दो, 2.29 सेकेंड पर जाओ, इसे 100 कर दो। इफेक्ट में जाओ, 3 डॉट्स पर टैप करो, कॉपी इफेक्ट करो और इस नेक्स्ट टेक्स्ट लेयर में आके पेस्ट कर दो। और हाँ, सभी लेयर्स का ड्यूरेशन सही कर लो। फोर सेकेंड पर जाओ, ऐड पे टैप करो, टेक्स्ट लेयर ऐड करो, यहां लिखो टाइम। फॉन्ट में जाओ, ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट करो, साइज थोड़ा डिक्रीज करो, कलर वाइट सिलेक्ट करो। डन। मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसे यहां ले आओ। इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट, फेड इन आउट इफेक्ट ऐड करो। आउट को 0 कर दो, इन को वैसे ही रहने दो। प्लस पर टैप करो, मीडिया में जाओ, ये वाला PNG इंपोर्ट करो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, स्केल से थोड़ा छोटा करो। फिर पोजीशन की हेल्प से इसे यहां एडजस्ट कर लो। रुको, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। सेम इफेक्ट इस लेयर में भी अप्लाई करो। आउट को 0 कर दो। परफेक्ट। इन दोनों का ड्यूरेशन सही कर लो। फाइव सेकेंड पर जाओ, इस टेक्स्ट लेयर का एक डुप्लीकेट बनाओ। इस डुप्लीकेट को ड्रैग करके यहां ले आओ और इस लेयर को नीचे ले जाओ। अब टाइम कॉपी लेयर में जाओ, एडिट टेक्स्ट में जाओ और यहां लिखो मनी। मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसे यहां ले आओ। ऐड पर टैप करो, मीडिया से ये वाला PNG इंपोर्ट करो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, स्केल से थोड़ा छोटा कर लो इसका साइज। पोजीशन से इसे यहां एडजस्ट कर लो। इनका ड्यूरेशन भी सही कर लो। फिर 1 सेकेंड आगे जाओ, इस टेक्स्ट लेयर का एक और डुप्लीकेट बनाओ, इसको नीचे ले आओ और ड्रैग करके यहां सेट करो। एडिट टेक्स्ट में जाओ, मनी की जगह एफर्ट लिखो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसे यहां एडजस्ट करो। अब मीडिया पर जाओ, ये वाला PNG इंपोर्ट करो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, स्केल में जाके इसका साइज थोड़ा छोटा कर लो और यहां सेट कर लो। इफेक्ट में जाओ, ये वाला इफेक्ट ऐड करो। आउट को 0 कर दो। पिछले वाले में मैंने इफेक्ट नहीं ऐड किया था, तो यहां भी ऐड कर लो। ड्यूरेशन भी सही कर लो। सेवन सेकेंड पर जाओ,
ऐड पे टैप करो, वेक्टर ड्राइंग टूल सिलेक्ट करो। जहाँ जहाँ मैं टैप कर रहा हूँ तुम भी वही करो। यहाँ आओ और इस आइकॉन पर क्लिक करो। यहाँ भी सेम काम करो। वापस आओ, कलर एंड फील में जाओ, नो फील सिलेक्ट करो। बैक आके बॉर्डर एंड शैडो में जाओ, स्ट्रोक एनेबल करो, कलर येलो सिलेक्ट करो। स्ट्रेंथ थोड़ा इंक्रीज कर लो। इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट, ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट ऐड करो। एंड वैल्यू को 0 कर दो। एक की फ्रेम दो, 10 सेकेंड पर जाओ। ओके, पहले लेयर ठीक कर लेते हैं। इफेक्ट में जाओ, एंड वैल्यू को अब 100 कर दो। ये वाला लेयर थोड़ा ठीक कर लेते हैं। चलो अब कैमरा ऐड करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स में जाओ, कैमरा ऐड करो। कैमरा को ऑन कर लो। परफेक्ट। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, एक की फ्रेम दो। यहां आकर एक और की फ्रेम दो। इस लेयर को पीछे से कट कर लो। यहाँ एक काम करना है, इन सभी लेयर्स को थोड़ा आगे ले जाओ। परफेक्ट। अब एक और कैमरा ऐड करो। कैमरा को ऑन कर लो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, इसे यहाँ ले आओ। जूम करके एक्स और वाई एक्सिस की मदद से एडजस्ट करो। एक की फ्रेम दो, 1.20 सेकेंड पर जाओ, इसे नीचे ले आओ। ग्राफ ओपन करो, फोर्थ कर्व अप्लाई करो और इसे भी पीछे से कट कर लो। एक और कैमरा ऐड करो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, जूम कर लो। पोजीशन से इसे यहां ले आओ। एक की फ्रेम दो, थोड़ा आगे जाओ, इसे यहां ले आओ। ग्राफ ओपन करो, सेम फोर्थ कर्व अप्लाई करो, इसे भी पीछे से कट कर लो। ये थोड़ा फास्ट लग रहा है तो इस कैमरा को हटा देते हैं। पहले इस लेयर में आओ। रुको, इन सबको थोड़ा थोड़ा आगे कर लेते हैं। डन। अब इन दोनों को आगे करो और अब इन दोनों को भी आगे करो। अब इस कैमरा लेयर में जाओ, इसका ड्यूरेशन ठीक कर लो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, की फ्रेम को 2 सेकेंड पर ले आओ। वापस आओ, एक और कैमरा ऐड करो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ,
जूम करो और नीचे ले आओ। एक्स और वाई एक्सिस से सही करो। एक की फ्रेम दो, 3 सेकेंड पर जाओ, इसे यहां ले आओ। ग्राफ ओपन करो, 4th कर्व अप्लाई करो, इसे पीछे से कट कर लो। अब एक और कैमरा ऐड करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म ओपन करो, थोड़ा जूम करो। एक की फ्रेम दो, 7 सेकेंड पर जाओ, इसे ऊपर ले जाओ। ग्राफ ओपन करो, यहां आके इसे कट कर दो। अब एक और कैमरा ऐड करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, इसे यहां ले आओ। एक की फ्रेम ऐड करो, 10 सेकेंड पर जाओ, इसे यहां ले आओ। ग्राफ ओपन करो, 3rd कर्व अप्लाई करो, वापस आओ, इसे पीछे से कट कर लो। अब लास्ट कैमरा ऐड करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, जूम आउट करो थोड़ा। एक की फ्रेम दो, यहां आकर इसे थोड़ा जूम कर लो। ग्राफ ओपन करो, ग्राफ को वैसे एडजस्ट करो जैसे मैं कर रहा हूं। इन सब लेयर्स को यहां आके पीछे से कट कर लो। अब इस लेयर में आओ और इफेक्ट में जाकर ब्रेक ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करो। इसके बाद कलर सेक्शन में जाओ और व्हाइट कलर सिलेक्ट करो। फिर अमाउंट वाले ऑप्शन में जाकर इसकी वैल्यू 15 कर दो, प्रोग्रेस को 0 कर दो और यहां पर एक की फ्रेम ऐड करो। आप टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाओ और वहां पर प्रोग्रेस की वैल्यू 17 कर दो ताकि ट्रांजिशन स्मूथ लगे। फिर वापस आओ, इफेक्ट पैनल में जाओ और क्रोमा की इफेक्ट ऐड करो। कलर पिकर को ओपन करो और इसमें से व्हाइट कलर पिक कर लो ताकि बैकग्राउंड क्लीन हो जाए। डन। इसी तरह अब नेक्स्ट लेयर में आओ, इफेक्ट में जाकर फिर से ब्रेक ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करो। अमाउंट को 15 कर दो, प्रोग्रेस को फिर से 0 कर दो और एक की फ्रेम ऐड करो। टाइमलाइन में आगे जाकर प्रोग्रेस की वैल्यू 17 सेट कर दो। कलर को व्हाइट कर दो। अब रोटेट ऑप्शन में जाओ और लेयर को थोड़ा एडजस्ट कर लो ताकि एंगल सही लगे। फिर से इफेक्ट में जाओ, क्रोमा की इफेक्ट ऐड करो और कलर पिकर से व्हाइट सिलेक्ट कर लो। डन। अब थर्ड लेयर में जाओ और बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करो। ब्रेक ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करो, अमाउंट को 15 कर दो, कलर व्हाइट सिलेक्ट करो, प्रोग्रेस 0 कर दो, एक की फ्रेम दो, आगे जाओ, प्रोग्रेस 17 कर दो। उसके बाद इफेक्ट में जाकर क्रोमा की ऐड करो
और वाइट कलर पिक कर लो। फाइनली तुम्हारा ईमान गाज़ी जैसा एनिमेशन रेडी हो गया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी ने वीडियो देखा है, बट अगर किसी ने देखा है तो भाई तेरी अटेंशन स्पैन को सलाम। तो गाइस अभी मैं कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या तुमने कुछ सीखा हो तो कमेंट में बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग, बाय।